नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकार का बड़ा फैसला, 46% तक बढ़ाई डॉक्टरों प्रोफेसरों की सैलरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्टाफ को सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करके बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के सीनियर रेसिडेंट से लेटर प्रोफेसर्स की सैलरी बढ़ा दी है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1,90,000 रुपये वेतन मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन में लगभग 40% और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 23% बढ़ोतरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेसिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी, वेतन में हो गई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसिडेंट, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। ये आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बस। पीएम ई बस सेवा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए जारी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा से जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। चारों शहरों के लिए पहले चरण में 240 ई बसों की मंजूरी मिली है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए पीएम ई बस सेवा योजना की पहली किस्त में 30.19 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि से ई बसों के लिए बिजली और डिपो अवसंरचना विकसित की जाएगी मिलेंगी। इसमें ई बसों के लिए सब स्टेशन, बुनियादी ढांचे, मल्टी मॉडल इंटरचेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनसीएमसी आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मिशन मोड में काम करे सभी जिला अधिकारी। छत्तीसगढ़ कलेक्टर सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय का सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायपुर में आयोजित कलेक्टर सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए उनके साथ कुल 8 घंटे बिताए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को आम लोगों की भलाई को प्राथमिकता रखते हुए काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करना चाहिए। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभ को राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द शुरू होगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बाईपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार राज्य भर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी के डीकेएस अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीकेएस में पहले ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और लिवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट के उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम साय सख्त है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले, आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे, बेवजह किसी नागरिक को परेशान न किया जाए, पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों के साथ मित्रवत हो, पुलिस थानों का वातावरण ऐसा हो कि आम नागरिक को पुलिस थानों में प्रवेश करते समय सहयोग की उम्मीद हो। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं एसपी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। न्यू कोरबा हॉस्पिटल में दांतों का मुफ्त इलाज। 14 सितंबर तक लगेगा डेंटल हेल्थ फ्री चेकअप कैंप। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले न्यू कोरबा हॉस्पिटल में आज डेंटल हेल्थ फ्री चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में दांतों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को दांतों के डेंचर अन्य सभी परेशानियों के समाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दांतों की समस्या व इलाज को लेकर लोगों में कई गलत धारणाएं होती हैं। इन धारणाओं के कारण कई लोग दांतों या मुंह की कोई समस्या हो तो घरेलू इलाज को पहल देते हैं, जो कि कई बार ही नहीं अक्सर खतरनाक होता है। डीजे बजाने पर वाहनों का परमिट होगा निरस्त। राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। साउंड बॉक्स लगाकर डीजे बजाते हुए पकड़े जाने पर वाहनों की परमिट निरस्त करने की कार्रवाई होगी। चेतावनी देने के बाद भी डीजे बजाने पर एक्शन लिया जाएगा। साउंड सिस्टम और अन्य सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। ये मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही मिलेगा।
हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी कलेक्टर और एसपी को साउंड पोल्यूशन कंट्रोल करने को कहा गया है। सीएम बोले, अवैध शराब की शिकायत पर एसपी जिम्मेदार होंगी। सीएम साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कहा कि पुलिस के हाथ लोहे की तरह और दिल मोम जैसा होना चाहिए। शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और नशाखोरी की शिकायतें मिलने पर एसपी जिम्मेदार होंगे। सीएम साय ने कहा कि रायपुर में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। राजस्व और पुलिस की टीम मिलकर इसे नियंत्रण करें। बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन संतोष नहीं करना है। वहीं सीएम ने दुर्ग और राजनांदगांव रेंज पुलिस को और मेहनत करने की जरूरत बताई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जिलों के कलेक्टर के साथ हुई मीटिंग में सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को फटकार लगाई। पीएम बीमा योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को किया जा रहा है लाभान्वित। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत स्व सहायता समूह के पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। योजनाओं के प्रीमियम की राशि खाता धारक के बचत खाते से बैंक के द्वारा ऑटो डेबिट की जाती है, जिसमें उक्त दोनों बीमा को शामिल किया जाता है। PMJJY अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाता है, जिसमें बीमित सदस्य के लिए आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित है तथा सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जाता है। छत्तीसगढ़ रायपुर के भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, एसपी कलेक्टर को सीएम साय का अहम निर्देश। रायपुर में भूमाफियाओं के खेल की खबर सरकार तक पहुंच गई है। न्यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुद्दा भी उठा। राजधानी रायपुर में भूमाफियाओं के सरकारी से लेकर निजी जमीन तक पर कब्जा करने की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर के साथ ही बाकी जिलों में भी भूमाफिया पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख रुपए के गांजा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में 11 लाख रुपए की गांजा सहित 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से कुल 113 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में अवैध गांजा लेकर देवड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर टीम गठित कर बताए गए जगह पर भेजी गई। यहां पर जैसे ही गाड़ी पहुंची, पुलिस ने गाड़ी रोककर चेकिंग किया। इस दौरान उसमें 113 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 64 दिन छुट्टी का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में इस बार स्कूलों में दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्म अवकाश सहित कुल 64 दिनों की छुट्टी मिलने की संभावना है। DPI ने शिक्षा विभाग को 64 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर राज्य सरकार विचार कर निर्णय लेगी। प्रस्ताव के अनुसार दशहरा में 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 6 दिन, दीपावली में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 6 दिन, शीतकालीन अवकाश में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 6 दिन और ग्रीष्म अवकाश में 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश गृह विभाग ने पुलिस के अलग अलग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा था, जिसके लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग से मिली मंजूरी में सबसे ज्यादा पद को जो पुलिस विभाग में स्वीकृत किए गए हैं वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के हैं, जिसमें कुल 278 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। पुलिस विभाग में 341 पदों पर निकली भर्ती। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके साथ इस नई प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया अलग से चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां खोलेंगी होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप। छत्तीसगढ़ की 2 फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली हैं। ये मौका होगा होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप का। जशपुर की निधि लाकड़ा और रायपुर की संजना छुर्रा का चयन वैश्विक टूर्नामेंट के लिए चयनित भारतीय टीम में किया गया है। भारतीय टीम 21 से 28 सितंबर तक दक्षिण कोरिया में आयोजित होमलेस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। जशपुर की निधि और संजना रायपुर में संचालित खेल विभाग की गैर आवासीय फुटबॉल अकेडमी में प्रैक्टिस कर वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। जल्द ही मोदी सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी। विदेश से भारत के लिए 2 अच्छी खबरों के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट फूड के दाम में तगड़ी गिरावट आई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। वहीं यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने
पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अगर अमेरिका में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो इसका असर भारत पर भी होगा, यानी भारत में भी रेपो रेट कम हो जाएगा। इससे लोन पर ब्याज दरों में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में भी सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी, चांदी 28,000 रुपये महंगी। सराफा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के समर्थन से एक हफ्ते के दौरान तेजी मंदी का मिश्रित रुख रहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी उतार चढ़ाव के साथ सोने का भाव 800 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। सराफा व्यापारी तरुण कोचर ने बताया कि वैश्विक बाजारों में भाव बढ़ने के समर्थन से यहां भी सोना चांदी महंगा हुआ है। सोना 800 रुपये प्रति 10 ग्राम तेज हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में 28,000 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों के मेन गेट पर पीएम जन औषधि केंद्र। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दुर्ग जिले के अस्पतालों का निरीक्षण किए। मंत्री ने सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और कुरूद स्थित चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश दिया। साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मरीजों के वार्ड में पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहले सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने सुपेला अस्पताल में मुख्य द्वार पर धनवंतरी मेडिकल को बाहर कहीं और शिफ्ट करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें नहीं होंगी कैंसिल, रेलवे ने निकाला रास्ता, दिसंबर तक बदला जाएगा रूट। लगातार ट्रेनों को रद्द करने की वजह से भारतीय रेल को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब भारतीय रेल ने ट्रेनों को रद्द करने की बजाय नए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य करना शुरू किया है। इसके तहत जिन क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है, वहां से पहले ट्रेनों के परिचालन को ही रद्द कर दिया जाता था, लेकिन अब रेल प्रशासन ने ट्रेनों को उनके निर्धारित स्थान से शुरू कर जिन क्षेत्रों में काम चल रहा है उस स्थान की बजाय परिवर्तित मार्ग से चलने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत ट्रेनों को रद्द करने की स्थिति नहीं आएगी, बल्कि उन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पशुओं की जनगणना शुरू, सितंबर के अंत तक मिलेगा अंतिम आंकड़ा। देश में जातिगत जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि ये कब होगा इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन पशु विभाग ने पशुओं की हर 5 साल में होने वाली पशुओं की जनगणना जरूर शुरू कर दी है। इससे पता लगाया जाएगा कि गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी जैसे ऐसे पालतू जानवर जिन्हें पशुधन समझा जाता है, उनकी संख्या कितनी है। पशुधन समझे जाने वाले पशुओं को व्यावसायिक तौर पर पालक कर लोगों की आजीविका चलती है। इनसे मिले उत्पादों से दूध, दही और मिठाइयाँ बनती हैं। हुंडई शोरूम और स्टील ट्रेडर्स की अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भिलाई निगम ने नेशनल हाईवे से लगे शोरूम और स्टील ट्रेडर्स दुकानों में अतिक्रमण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार मदर टेरेसा नगर में जोन कार्यालय में के समीप स्थित हुंडई शोरूम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आवंटित क्षेत्र पर निर्माण कर लेने के अतिरिक्त रोड की जगह पर अतिक्रमण कर गाड़ियों की पार्किंग की जा रही थी। रोड से शोरूम तक जाने के लिए लंबा चौड़ा पाथवे बना लिया गया था। उसे जोन के राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने अपनी तोड़फोड़ दस्ता के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को खाली करवाया। बिलासपुर में गरज चमक के साथ गिर सकती है बिजली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में तेजी आने के आसार हैं। 32 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दोपहर में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि आसमान में बदली छाई रही और ठंडी हवाएं चलती रहीं। वातावरण में नमी की वजह से तापमान बढ़ने के बाद भी गर्मी और उमस से राहत महसूस हुई। छत्तीसगढ़ में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी की तारीख में बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 17 सितंबर की बजाय 16 सितंबर को ईद-ए-मिलाद की छुट्टी का आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि साल 2023 के आदेश के मुताबिक 17 सितंबर को छुट्टी होने वाली थी। आदेश में ये भी कहा गया है कि 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा जयंती की पहले से निर्धारित ऐच्छिक अवकाश में बदलाव नहीं है। केंद्र सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने नाम में औपनिवेशिक विरासत की झलक थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में विजय का प्रतीक है। यहाँ नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है।
आटे की बढ़ती कीमत परेशानी का सबब, केंद्र सरकार ने फिर घटाया गेहूं की स्टॉक लिमिट। खुले बाजार में आटे की बढ़ती कीमत ने सरकार की नींद उड़ा दी है, इसलिए सरकार ने एक बार फिर से गेहूं के स्टॉक लिमिट में कमी की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों में विभाग ने गेहूं के स्टॉक लिमिट में समीक्षा की। अब कोई भी व्यापारी या होलसेलर 2000 टन से ज्यादा गेहूं नहीं जमा कर सकेंगे। पहले ये सीमा 3000 टन थी। इसी साल जून के चौथे सप्ताह के दौरान केंद्र सरकार ने गेहूं पर पहली बार स्टॉक लिमिट लगाई थी। इस कदम का मकसद गेहूं की जमाखोरी पर रोक लगाना था। सरकार ने ये लिमिट खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वीट प्रोसेसर्स और बड़ी चेन के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण पर तय की। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।